नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस मैप को ज़रा एक बार कंसंट्रेट होकर इसको ज़रा स्टडी कीजिए। ये मैप हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था जब हमारा टॉपिक था कि वाई अकबर फॉलोड द राजपूत पॉलिसी। देखिए स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर मैप इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू पीपल दैट द मुगल रूल जो था इस पर्टिकुलर व्हेन अकबर वाज केम टू द थ्रोन, when Akbar became the ruler at the young age of 13, Mughal rule was restricted only to that much of the area of Delhi and Agra. काबुल में मुगल रूल था बट दैट वाज नॉट अंडर अकबर डायरेक्टली। वहाँ पर अकबर के स्टेप ब्रदर रूल कर रहे थे। मिर्ज़ा हाकिम वॉज देयर, मिर्ज़ा सुलेमान वॉज देयर बदख्शां और काबुल में। तो डायरेक्ट रूल जो अकबर का था दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली इन द एरिया ऑफ द दिल्ली टू आगरा। तो इतने छोटे से एरिया में अकबर रूल कर रहा था 1556 में व्हेन अकबर केम ऑन द थ्रोन, जब अकबर राजा बना। और ये जो बाकी जो स्टेट्स हैं ये स्टेट्स फ्री स्टेट्स थी और इसमें राजपूत स्टेट्स भी थी, वो भी फ्री स्टेट थी। और इसमें या कुछ स्टेट्स के अंदर अफगान का रूल्स था। मतलब अकबर का रूल इन एरियाज में नहीं था, सिर्फ यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड था अकबर का रूल। अब आप दूसरा मैप देखिए। ये मैप है व्हेन अकबर वॉज डाइड इन 1605। तो 1556 में आपने देखा व्हेन अकबर केम टू द थ्रोन उसका एरिया था सिर्फ दिल्ली टू आगरा। और जब अकबर की डेथ हुई है 1605 में तो उस अकबर के पास उस टाइम इतना बड़ा एरिया आ चुका था दैट इंक्लूड द काबुल एरिया, अफगानिस्तान एरिया, आज का पूरा पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया, गुजरात, ये पूरा इंडिया, सेंट्रल इंडिया वाला एरिया ये अकबर के अंडर में आ चुका था। और इनिशियल स्टेजेस में अकबर के पास कितना एरिया था? हार्डली इतना एरिया था। तो ये इतना छोटा एरिया इतने बड़े एरिया के अंदर कन्वर्ट कैसे हुआ, यही हमारी आज की क्लास का टॉपिक भी है। And how it was possible? It was only possible because of the cooperation of the Rajputs, and that is the Akbar Rajput policy. Last class में मैंने डिस्कस किया था कि why Akbar followed Rajput policy. In this class we are going to discuss how Akbar followed this Rajput policy. और ये राजपूत पॉलिसी अकबर के लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल रही कि अकबर इतने बड़े कंट्री को, इतने बड़े एरिया को प्रॉपरली रूल कर पाया और उसने उसको मैनेज भी किया। तो हाउ इट पॉसिबल, दैट इज द टॉपिक ऑफ टुडे क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टूडेंट्स। द टॉपिक है हाउ अकबर फॉलोड राजपूत पॉलिसी। तो राजपूत पॉलिसी अकबर ने कैसे फॉलो की? एज यू नो दैट अकबर वॉज बॉर्न इन राजपूत हाउस। अकबर का जन्म ही जो था, अकबर जब इस संसार में आया, जब उसने आंखें खोली तो वो एक राजपूत के घर में उसने आंखें खोली थी। ही वॉज बॉर्न इन द हाउस ऑफ ए राजपूत रूलर हुज नेम वॉज राणा विरसाल। तो राणा विरसाल के घर में अकबर ने आंखें खोली थी, अकबर इस संसार में आया था। वाई? क्योंकि हुमायूं जो था दैट वॉज द फादर ऑफ अकबर। हुमायूं वॉज एट एग्जाइल ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि हुमायूं को देश से निकाल दिया गया था, वो देश निकाला मिला हुआ था उसे। एंड ही वॉज इन सर्च ऑफ द शेल्टर, ही वॉज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इन दैट ही गॉट शेल्टर एट द हाउस ऑफ दिस राजपूत रूलर दैट वॉज राणा विरसाल। और यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ। तो नेचुरली अकबर कहीं ना कहीं, अकबर के हार्ट में, अकबर के माइंड में, अकबर के हार्ट में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था राजपूत के लिए। और ऐसा इसीलिए उसने बाद में राजपूत पॉलिसी को उसने प्रॉपरली फॉलो भी किया। तो उसने 4 स्टेप्स लिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग क्लोज the Rajput toward the Mughals. He took 4 steps. The first step was by maintaining matrimonial alliances. सबसे पहले अकबर ने क्या किया? राजपूत के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेज एस्टैब्लिश किए। मतलब उसने उनसे वैवाहिक संबंध, मैट्रिमोनियल अलायंसेज, स्टार्टेड मैरिज विद द राजपूत रूलर्स। सेकेंड स्टेप अकबर ने लिया, he started giving appointment to the Rajputs to the high positions both in the civil administration and in the military administration. तो उसने उनके साथ मैरिज रिलेशंस एस्टेब्लिश किए, उनको हाई पोजीशंस थी। तो इन दोनों चीज़ों से जो राजपूत्स थे दे बिकम वेरी मच हैप्पी एंड वेरी मच क्लोज टू द अकबर एंड टू द मुगल एम्पायर, एंड दैट वाज वेरी मच एसेंशियल फॉर अकबर ऑल्सो इन ऑर्डर टू एक्सपेंड हिज एरिया। थर्ड वाज द रिलीजियस टॉलरेशन पॉलिसी। उससे पहले के जो रूलर्स थे दे डिडंट फॉलो द रिलीजियस टॉलरेशन पॉलिसी, बट अकबर फॉलोड द रिलीजियस टॉलरेशन पॉलिसी इन विच ही गेव कंप्लीट फ्रीडम टू द Hindu in order to celebrate their festivals, their custom, their traditions, just like that. So he gave complete religious toleration. He followed the completely religious toleration policy. तो ये तीनों स्टेप जो अभी तक हमने देखे ये राजपूत
हिंदूज जो थे वो अकबर के क्लोज आते चले जा रहे थे। फोर्थ वाज द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। तो इंडियन सोसाइटी में ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम देयर वाज सर्टेन सोशल इविल्स एंड अब्यूजेस वर आल्सो देयर, जस्ट लाइक द चाइल्ड मैरिज वाज देयर, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पॉलीगैमी, पर्दा प्रथा, सती प्रथा वाज देयर, देन विडोज वर नॉट अलाउड टू रीमैरी। तो अकबर ने ऐसी कुछ स्टेप्स लिए जिसमें पर्टिकुलरली जो स्टेप्स थे उसमें चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती प्रथा एंड विमेन्स वर अलाउड, विडोज वर अलाउड टू रीमैरी। तो उसने कुछ सोशल रिफॉर्म्स लिए जो सिर्फ राजपूत्स के लिए नहीं, रेस्ट ऑफ द हिंदू सेक्शंस के पीपल्स के लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल थे और लोगों को वो बेनिफिट समझ में भी आने लगा। दैट्स वाई द हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जो गैप, जो डिफरेंसेस थे वो कम होने लगे एंड वो एक दूसरे के नज़दीक आए। तो नज़दीक आए तो अकबर को उसका पॉलिटिकली बहुत फ़ायदा मिला, जो कि हम लोगों ने मैप से देखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपसे बताया, ही एस्टैब्लिश द मैट्रिमोनियल अलायंसेज। तो फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस जो अकबर ने एस्टैब्लिश किया राजपूत्स के साथ वो था बाय द किंग ऑफ आम्बेर। किंग ऑफ आम्बेर जो है राजस्थान में, इसके जो रूलर थे राजा बहारमल वॉज द रूलर, ऑल्सो नोन एज द बिहारी मल वॉज द रूलर। तो राजा बहारमल की एक डॉटर थी जिनका नाम था हरिकाबाई और उनकी मैरिज अकबर से हुई इन 1562 के अंदर। और इस मैरिज से सलीम, जिसको बाद में जहांगीर बोला गया, सलीम वॉज बॉर्न ऑफ दिस मैरिज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉटर थी राजा बहारमल की हरिकाबाई और उनके साथ अकबर की मैरिज हुई और उससे सलीम वॉज बॉर्न। सेकेंडली राजा बहारमल हैड ए सन ऑल्सो हुज नेम वॉज भगवान दास एंड भगवान दास सन और राजा बहारमल ग्रांड सन वॉज द मान सिंह। तो इसके बाद भगवान दास की जो डॉटर थी उनकी मैरिज हुई जहांगीर से। तो जहांगीर की मैरिज हुई यहाँ पर आके और उस मैरिज से खुसरो वॉज बॉर्न। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो अकबर ने जो मैरिज रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे वो 4 जनरेशन्स तक आके बाद में जाके जो दूसरे रूलर्स थे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, वहाँ तक जाके अकबर को या मुगल एम्पायर को इन मैरिज रिलेशंस का फ़ायदा मिला है। तो इसके बाद और अकबर और इसको दूसरे राजपूत रूलर्स ने भी फॉलो किया और जैसे कि 1570 में जैसलमेर के एक रूलर थे हर राय और बीकानेर के जो रूलर थे कल्याणमल, उन्होंने भी इस पॉलिसी को फॉलो किया एंड दे ऑल्सो एस्टैब्लिश मैट्रिमोनियल अलायंसेज विद मुगल्स। सो बिकॉज ऑफ द मैट्रिमोनियल अलायंसेज व्हाट वी हैव सीन दैट बोथ द मुगल्स एंड द हिंदूज came close to each other. And second step that was taken by Akbar was the appointment of on high post. High posts के ऊपर राजपूत को अपॉइंटमेंट दिया जाने लगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट ओनली। तो हाई पोस्ट उनको दी गई तो राजपूत इससे खुश हो गए। उसके साथ साथ जैसे अकबर के आप लोगों ने सुना है कि देयर वर 9 ज्वेल्स, 9 रत्न थे, तो उन 9 रत्नों में भी हिंदूज भी थे। राजा टोडरमल वॉज देयर, मानसिंह वॉज देयर, बीरबल वॉज देयर। तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, हिंदूज मुस्लिम में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए अकबर ने हाई पोस्ट पर उनको अपॉइंट किया। दैट वाज ए वेरी गुड स्टेप दैट वाज टेकन बाय अकबर। थर्ड में जैसे अभी हम लोगों ने देखा तो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो अपॉइंटमेंट दी जाने लगी तो आम्बेर के जो रूलर थे, कचवाहा रूलर बिहारी मल जो थे, उनको मनसबदार बना दिया गया 5000 का, तो 5000 ही बोला गया। तो मनसबदार जो था इसके लिए ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, व्हाट वर द मनसबदारी सिस्टम ऑफ अकबर, व्हाट वर द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ दैट विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। तो एक मनसबदार जो था एक पोस्ट होती थी, तो इसमें जो आम्बेर के जो रूलर थे कचवाहा रूलर बिहारमल को, उनको 5000 का मनसब दिया गया एंड उनको 5000 ही बना गया। तो एक अच्छी हाई पोस्ट थी ये। उसके साथ साथ भगवान दास और मान सिंह जो सन और ग्रैंडसन थे बहारमल के, उनको भी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट दी गई। बिसाइड्स दिस टोडरमल द इम्पोर्टेंट हिंदू रूलर, तो टोडरमल को दीवाने अशरफ की पोस्ट दी गई और उनका काम था लैंड मेजरमेंट में या लैंड में रिफॉर्म्स करने का जो काम था, दैट वाज गिवन टू द टोडरमल बाय अकबर एंड द पोस्ट वाज नोन एज द दीवाने अशरफ। बिसाइड दिस बीरबल को कमांडर की पोस्ट भी दी गई। तो ये जो लैंड रेवेन्यू दिया गया इनको और ये 9 ज्वेल्स के अंदर इनको को अकबर ने
एडमिशन दिया। तो टोडरमल और बीरबल इनको भी हाई पोस्ट मिली, भगवान दास को, मान सिंह को, बहारमल को, तो उनको हाई पोस्ट मिली। तो इस वजह से भी जो दोनों के अंदर डिफरेंसेस थे, डिस्टेंस थे, जो गैप था, वो गैप ब्रिज हुआ और हिंदूज और मुस्लिम्स एक दूसरे के क्लोज हुए। बिसाइड्स द थर्ड वो द रिलीजियस टॉलरेशन। रिलीजियस टॉलरेशन ने एबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स। तो अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स, तो इससे पहले के जो रूलर्स हैं, चाहे हमने दिल्ली सल्तनत के रूलर्स देखे हम लोगों ने, तुर्क, खलजी, तुगलक, सईद, लोदीज, बाबर, हुमायूं, बाद में मुगल रूलर्स आए, तो रिलीजियस टैक्स लिया जाता था, पिलग्रिमेज टैक्स लिया जाता था हिंदूज से। तो उसको अकबर ने एबॉलिश्ड कर दिया 1563-64 में। पिलग्रिमेज टैक्स वाज एबॉलिश्ड एंड जजिया वाज आल्सो एबॉलिश्ड। तो दैट वाज आल्सो स्टेप दैट वाज टेकन बाय अकबर टुवर्ड द हिंदूज। हिंदू विमेन जो थी अकबर के हरेम में, हरेम मतलब जो उनका अंतपुर होता था, वेयर द विमेन यूज्ड टू लिव, एंड उसमें जो हिंदू विमेन्स थी, दे वर अलाउड टू वर्शिप आइडल्स। वो अपने हिसाब से भगवान की पूजा, मूर्ति पूजा कर सकती थी। अपने तीज, त्योहार, कस्टम, ट्रेडिशंस वो फ्री थी उनको फॉलो करने में। तो दैट वाज आल्सो वेरी गुड स्टेप that was appreciated by the Hindus. Besides this, वो सेलिब्रेट अपने टाइप जो हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं, इसमें होली है, दिवाली है, वो सब मिलकर मनाते थे। अकबर भी इसमें फॉलो करता था। अकबर ने डिफरेंट ओकेजन्स पर अकबर ऑल्सो विजिटेड हिज कोर्ट बाय स्मेयरिंग हिज फोरहेड विद द तिलक। अकबर ने तिलक लगाना भी शुरू किया हिंदुओं की तरह। अकबर ने ट्रांसलेशन करवाया रामायण और महाभारत का पर्शियन लैंग्वेज में। तो रामायण और महाभारत का कल्चर, हिंदू कल्चर जो थे, मुस्लिम्स को समझ में आने लगा। जब उनका कल्चर समझने लगे तो डेफिनेटली उनके बीच में डिफरेंसेस कम हुए। अपॉइंटमेंट ऑफ हिंदूज की, अकबर ने जजेस की पोस्ट पर इन ऑर्डर टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, बिकॉज ये माना जा रहा था कि जो मुस्लिम जज हैं वो हिंदूज के साथ उनके केसेस में कहीं ना कहीं पार्शियलिटी करते हैं। तो दैट्स वाई अकबर स्टार्टेड गिविंग अपॉइंटमेंट टू द हिंदू जजेस ऑल्सो। तो ये सारे स्टेप्स अकबर ने लिए। अब उसके बाद कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी अकबर ने किए, जैसे चाइल्ड मैरिज थी, अकबर ने उसको बंद करवाया। फीमेल इन्फेंटिसाइड को अकबर ने स्टॉप किया। डॉरी सिस्टम को उसने स्टॉप किया। सती सिस्टम को स्टॉप किया। कास्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं उसने और अंदर रिफॉर्म्स करवाए, जिससे कि सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना रहे और इक्वालिटी आए। विडो रीमैरिज अकबर ने शुरू करवाई। तो कस्टम्स, उसके साथ साथ जो स्लेव्स होते थे, जो वार प्रिजनर्स थे, उनको स्लेव्स बना लिया जाता था। तो दैट वाज अ स्टेप टेकन बाय अकबर टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। तो अब अकबर ने स्टॉप कर दिया था इस प्रैक्टिस को, कि जिसमें जो कस्टम था कि जो स्लेव्स होते हैं, जो वार प्रिजनर्स हैं, इफ देयर वर ए वॉर बिटवीन द टू रूलर्स, तो जो साइड डिफीट होती थी उसके सोल्जर्स को वार प्रिजनर्स बनाकर एज ए स्लेव ट्रीट किया जाता था। तो अकबर ने इस प्रैक्टिस को भी स्टॉप किया। देन फोर्सफुल रिलीजन जो होता था, कन्वर्जन कराते थे, जैसे जो मुस्लिम्स थे वो हिंदू का फोर्सफुल कन्वर्जन करवा रहे हैं, तो अकबर ने उस चीज़ को भी स्टॉप किया। और रादर अकबर ने वो काम भी किया जो मॉडर्न इंडिया में जाके दयानंद सरस्वती ने किया, गो बैक टू वेज उन्होंने बोला। और जिन हिंदुओं का कन्वर्जन हो चुका था दूसरे रिलीजन्स में, आइदर क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में, तो उनको वापस हिंदू बना लिया गया। तो ऐसा कंसेप्ट भी बैक टू देयर ओन रिलीजन वाज आल्सो initiated by Akbar. So because these were the steps that was taken by Akbar, and इससे हुआ क्या कि अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी, that was highly appreciated by the Hindus also, and that's why Akbar was able to extend his area up to that much of the area which we have discussed in the beginning of the video, students. तो next video में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके रिजल्ट्स क्या रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।